सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ਵੱਡੀ खबर ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ 4 ਗੇੜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੌਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਫੇਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਅਨਲੌਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ बगैर पास तो अंतरराजी आवाजाही ਨੂੰ इजाजत दे दी गई है। यानी कि जेकर हुण तुसीं एक थां तो दूजे थां ते जाना है तो उसदे लई पास हुण जरूरी नहीं है। हालांकि कंटेनमेंट जोन दे विच लॉकडाउन जारी रहेगा। उधर पंजाब दे विच 30 जून तक दे लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हालांकि पंजाब दीयां गाइडलाइनस आउणियां अजे बाकी ने। उन्हां गाइडलाइनस के मुताबिक ही पता लगेगा कि पंजाब दे विच भी की देश दे वांग ही सिर्फ कंटेनमेंट जोन दे विच लॉकडाउन जारी रहेगा ते बाकी सारे इलाकों दे विच रियायत दी जाएगी, या होर किहड़ियां जिहड़ियां छोटा पंजाब दे विच दित्तियां जा रही ने, या बिल्कुल केंद्र दीयां गाइडलाइनस नूं पंजाब फॉलो करदा है, या कुछ बदलाव किया जाता है। क्योंकि केंद्र दे वल्लों भी जदों गाइडलाइनस जारी कीतियां जांदियां ने तो उस दे विच बाद विच कहा जाता है कि सूबे अपने अनुसार, अपने सूबे की स्थिति के अनुसार इस दे विच थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं जेकर वो चाहण। तां की कुछ बदलाव किए जाते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों गाइडलाइनस जिहड़ियां ने ओह आउणियां अजे बाकी ने। तो वड्डी खबर, अनलॉक पार्ट 1 की शुरुआत कल तो होण जा रही है। इस अनलॉक पार्ट दे विच बगैर पास तो अंतरराजी आवाजाही नूं इजाजत दे दी गई है तो कंटेनमेंट जोन दे विच हालांकि लॉकडाउन जारी रहेगा, पर पंजाब दीयां गाइडलाइनस आउणियां अजे बाकी ने। पंकज कपाही मेरे सहयोगी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तो पंकज, लॉकडाउन दे 4 गेड़ तो बाद हुण अनलॉक दी वारी आ गई है। 1 2 3 लॉकडाउन जिहड़ा अनलॉक होवेगा, पर हालांकि इंतजार पंजाब दीयां गाइडलाइनस दा है कि सेम केंद्र दीयां गाइडलाइनस नूं पंजाब फॉलो करदा है या विच बदलाव हुंदा है। बिल्कुल अमृत, क्योंकि केंद्र सरकार ने नवा नाम दिता है अनलॉक, और अनलॉक 3 फेज दे विच होएगा। लेकिन अगर पंजाब की गल की जाए तो पंजाब सरकार ने कल ऐलान किया है कि पंजाब च लॉकडाउन 5 जिहड़ा वै वो कल तो लगन जा रहा है। यानी कि 1 जून तो लैके 30 जून तक लॉकडाउन 5 रहेगा। अज समीक्षा जिहड़ी है केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पंजाब सरकार करेगी, और उस तो बाद दोपहर तो बाद अज पंजाब सरकार की नवी गाइडलाइन आएगियां कि धार्मिक थावां खुलणगियां या नहीं खुलणगियां। क्योंकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन कहदियां ने कि 8 तरीक तो बाद जिहड़ियां ने धार्मिक थावां खुलण, और इस दे नाल नाल केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन दित्तियां ने कि शॉपिंग मॉल 8 तरीक तो खुल सकणगे। कई सारी ढिल जिहड़ी है वो केंद्र सरकार वालों दी गई है, और केंद्र सरकार ने भी एक वड्डी गाइडलाइन जारी की कि रात 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन पंजाब सरकार की जिहड़ी गाइडलाइन आनी है वो केंद्र सरकार तो कितनी वक्री होएगी, और जिहड़ा दुकानां खोलण दा समा इस वेले पंजाब दे विच चल रहा है सवेरे 7 बजे तो लैके 6 बजे तक, कि वो केंद्र सरकार के हिसाब नाल हुण रात 9 बजे तक दुकानां खुलणगियां या फिर उस विच कुछ होर तब्दीली की जाएगी। ये समीक्षा की जाएगी तमाम केंद्र दी गाइडलाइन दियां, और उस तो बाद अज दोपहर बाद जिहड़ी है पंजाब सरकार दी नवी गाइडलाइन आनगियां। लेकिन पंजाब सरकार वालों 30 जून तक जिहड़ा है वो लॉकडाउन लगा दिता गया। और पंकज, बहुत अजे क्योंकि कल रात जो केंद्र दी गाइडलाइनस जारी की गई तो अजे भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन बहुत है कि फेज 1 की जिहड़ी गल कही गई है लॉकडाउन की, यह भी क्या गया है कि 8 जून तो इसकी शुरुआत होने जा रही है। यानी कि एक पासे तो कल तो अनलॉक पार्ट की शुरुआत हो रही है, तो 8 जून तो की होगा, कल तो की होगा, इस बारे भी थोड़ा जानना चाहांगे। अमृत, 8 जून तो लॉकडाउन की शुरुआत नहीं होएगी, वो कल तो ही लॉकडाउन की शुरुआत होएगी। फेस वंडे गए ने, फेस 1, फेस 2, फेस 3, और फेस 1 दे विच की कुछ होएगा ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੌਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 8 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੀ ਲੋਕ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਜੀ ਪੰਕਜ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 1 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਖੁੱਲਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਚਰਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। MHA ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਜਿਮ ਖੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। MHA ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਜ਼ 3 ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਨਲੌਕ ਪਾਰਟ 1 ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਲਾਨ। ਅਨਲੌਕ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਸਮਝੋ। 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੇਜ਼ 1। ਜੀ ਹਾਂ, ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲਣਗੇ।
ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਖੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 1 ਰਹੇਗਾ। ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੇਜ਼ 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੇਜ਼ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਫੇਜ਼ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 2 ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੇਜ਼ 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਜ਼ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੇਜ਼ 3 ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 2 ਹੋਵੇਗਾ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 1 ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਫੇਜ਼ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੀ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫੇਜ਼ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਜਿਮ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। शैलेंद्र वांगू मेरे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़े हुए ने। शैलेंद्र, 3 फेज का ऐलान किया गया है। इन 3 फेजों में जो है वो देश को धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा। हालांकि अगर फेज 1 की बात करें तो जून फेज 1, जुलाई फेज 2, लेकिन फेज 3 के बारे में अभी कोई तारीख, कोई महीने का ऐलान नहीं किया गया। बिल्कुल अमृत, आपको बता दें कि अब जो लॉकडाउन है वो सीमित रहेगा सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक। बाकी देश के लिए अनलॉक 1.0 कल से शुरू हो रहा है, यानी कि पहला जो चरण है वो कल से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि ये धीरे धीरे जो इकोनॉमी है उसको खोलने के लिए और जो एक्टिविटीज हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनको वापस शुरू करने के लिए 3 फेजेज में इसको बांटा गया है। और वहीं दूसरी अहम बात यह है कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खोलने के लिए कल गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें साफ कहा गया है कि अब जो स्टेट्स हैं वो आने वाले 1 महीने के अंदर कंसल्टेशंस करें, बातचीत करें, विचार विमर्श करें स्कूल्स के साथ, इंस्टीट्यूट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करें और केंद्र के पास वापस अपने रिकमेंडेशन भेजें, अपनी रिपोर्ट भेजें और बताएं कि किस तरह से स्कूल को खोला जाना चाहिए, किस तरह से कॉलेज खोले जाना चाहिए। इसको लेकर भी कल चिट्ठी लिखी गई है। माना जा रहा है कि जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए स्कूल कॉलेज को लेकर केंद्र ने चिट्ठी लिखी है। और वहीं अगर हम बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में जो बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे मेट्रो चलाने की बात है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, जिम्नेजियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, इन सबको खोलने के लिए अभी कोई तारीख नहीं दी गई है। और ये कहा गया है साफ तौर पर कि जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं, हालात की असेसमेंट की जाएगी, उसके बाद ही ये तमाम चीजों को 3rd फेज में खोला जाएगा। और शैलेंद्र, इसके साथ ही एक और बात जानना चाहेंगे, जैसे केंद्र की ओर से कहा गया है कि अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, चाहे एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए अब पास की आवश्यकता जो है वो नहीं होगी। तो अभी इस पर क्या जो राज्य सरकारें हैं वो अपने तौर पर भी फैसला ले सकती है? क्योंकि जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की ओर से दिल्ली जाने के लिए पूरी तरह से सख्ती की गई है। तो क्या अब जो है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है, या अभी भी ये राज्य सरकारों के ऊपर है कि वो इस पर फैसला ले सकती हैं अपने अनुसार? बिल्कुल, अगर हम बात करें इंटर स्टेट ट्रैवल की,
तो इस ऑर्डर में जो कल जारी किया गया उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इंटरस्टेट ट्रेवल के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं होगी और गुड्स और पैसेंजर्स यानी कि सामान ले जाना या फिर यात्रियों का आना जाना आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ी गई है कि अगर राज्य सरकार ये समझती है, किसी एक राज्य की अगर हम बात करें, अगर वो समझती है कि इस तरह के आने जाने से, इस तरह के ट्रेवल से उनके यहाँ पर केसेस बढ़ सकते हैं, तो वो ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकते हैं, यानी कि वो कदम उठा सकते हैं कि ट्रैफिक को आने दिया जाना चाहिए या नहीं। ये राज्य सरकार के पास पावर रहेगी। यानी कि अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर की बात करें, तो हरियाणा सरकार अगर नहीं चाहेगी कि ट्रैफिक आए या उसको रेगुलेट करना चाहे, तो ऐसे में ये पावर, ये ताकत हरियाणा सरकार के पास रहेगी, राज्य सरकार के पास रहेगी। उसी तरह से ये जो है यूपी के पास या दिल्ली के पास भी रह सकती है। लेकिन अहम बात ये है कि जहां पर देश में बाकी स्टेट बॉर्डर्स हैं, उनके बीच में जहां पर केसेस नहीं है और वो बॉर्डर खोलना चाहते हैं, तो ऐसे में किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी ट्रेवल करने के लिए। जी शैलेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन अनलॉक पार्ट 1 ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਜ਼ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇ, 3 ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ 2 ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਜ਼ 3 ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकते हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। वड्डी खबर का रुख करते हैं, कल रूपनगर की करते हैं, जिथे कोरोना के 8 नवे केस सामने आए ने। जी हां, पिंड मनसूआ कलों तो सामने आए ने सारे केस ਅਤੇ 7 केस एक ही परिवार के नाल संबंधित ने। हाल ही दे विच महाराष्ट्र तो परतिया सी परिवार, जिस दे विच एक बच्ची भी शामिल है। हालांकि गणीमत है कि 2 साल की बच्ची की रिपोर्ट नैगेटिव है, हालांकि उसकी मां पॉजिटिव है। रूपनगर दे विच कोरोना के 8 नवे केस सामने आए ने। पिंड मनसूहा कला तो सामने आए ने ये सारे केस। दूजे सूबਿਆਂ तो हुण लोग पंजाब दे विच जड़े आ रहे ने, फिर चाहे वो फसे हुए सी या फिर किसी काम के लिए इत्थे आ रहे ने, वो पंजाब वासियों की परेशानी वधा रहे ने। क्योंकि रूपनगर दे विच हुण जिहड़े 8 केस आए ने, वो 7 केस एक ही परिवार के नाल संबंधित ने। ते हाल ही दे विच ये परिवार महाराष्ट्र तो परतिया सी। महाराष्ट्र जिहड़ा सब तो वड्डा गढ़ इस वेले भारत दे विच कोरोना का है, सब तो ज़्यादा केस महाराष्ट्र दे विच ने। उत्थे ही महाराष्ट्र तो ये मामले सामने आए ने। महाराष्ट्र तो परतिया होया परिवार पॉजिटिव पाया गया है। अवतार कंबोज मेरे सहयोगी फोन लाइन से जुड़ गए ने। तो अवतार, जानना चाहांगे ये परिवार की महाराष्ट्र का रहन वाला है या फिर उत्थे फसिया होया सी? ते 7 केस इस परिवार दे नाल जुड़े हुए ने ते 8वां कौन कोरोना पॉजिटिव निकलिया है? जी रजिंदर, बिल्कुल, क्योंकि ये 7 जो केस ने कोई परिवार नाल संबंधित ने। मनसूहा रोपड़ के नज़दीक पिंड है, इत्थों का परिवार है। तो यह लॉकडाउन के दौरान ना महाराष्ट्र के अपने किसी रिश्तेदार के कोल गए हुए सन, तो उत्थे फस गए सन। तो हुण जदों लॉकडाउन खुलिया है, तो उस तो बाद जदों ये वापस रोपड़ आए ने, तो इन्हां दी जदों सैंपलिंग की गई, 13 नूं घर विच आके क्वारंटीन किया गया सी। तो उस तो बाद 7 मैंबरां दी, इक्को परिवार के 7 मैंबरां दी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है। उसदे विच एक गल स्पष्ट करदी है कि 2 साल की बच्ची भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जदों कि उसकी माता की रिपोर्ट नैगेटिव आई है। परंतु माता, क्योंकि बच्ची को संभालने के लिए माता का होना जरूरी है, इस करके इन्हां 7 परिवार के मैंबरां नूं समेत बच्ची की 2 साल बच्ची जो पॉजिटिव आई, उसकी माता नूं ज्ञान सागर बनूड़ हस्पताल विच दाखिल करवा दिता गया। तो उस तो इलावा जो 8वां केस है, वो इसे पिंड की एक 48 साला है जो हैल्थ केयर वर्कर है, उसकी भी टेस्टिंग की गई थी, तो उसका भी पॉजिटिव आया है। इस करके इस पिंड के 8 व्यक्ति ने, जिन्होंने 7 व्यक्ति कोई परिवार के नाल संबंधित ने। 8 व्यक्ति पॉजिटिव आए ने, जिन्होंने ज्ञान सागर बनूड़ हस्पताल दे विच शिफ्ट कर दिता गया है। जी अवतार, शुक्रिया फिलहाल इस सारी जानकारी दे लई। तो 7 केस एक ही परिवार के नाल जुड़े हुए पॉजिटिव आए ने। तो 2 साल की बच्ची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि बड़ी हैरानी की गल है कि बच्ची की मां की रिपोर्ट नैगेटिव आई है, पर बच्ची 2 साल की पॉजिटिव आई है, जिस कारण मां नूं बच्ची के नाल ही फिलहाल उसका ध्यान रखने के लिए रहना पवेगा। तो रूपनगर दे विच कोरोना के 8 नवे केस आए ने। 7 केस महाराष्ट्र तो परतिया होया एक परिवार है, जिहड़ा आइसोलेट जो उसनूं होम क्वारंटीन किया गया, तो उस दौरान टेस्टिंग हुई तो कोरोना पॉजिटिव निकलिया पूरा ही परिवार। बस बच्ची की मां की रिपोर्ट नैगेटिव आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही। न्यूज़ 18 ते खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।